एक जमीन खरीदी थी जिसकी टोटल कीमत थी 2 करोड़ 88 लाख रुपए। इलेक्शन कोड लगा हुआ था क्योंकि लोकसभा के जो इलेक्शन थे तब चल रहे थे, तो वहां पर पेमेंट देने लेने की काफी थोड़ी दिक्कत थी। हमारे पास 25 मई को ही ग्राहक आ गया। जब हम कम से कम पैसे देते हैं तो हमारी इन्वॉल्वमेंट कम रहती है, डील हमारी बुक हो जाती है। 11 लाख रुपए से हमने 25-30 लाख रुपया जो आना था वो आया। जो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर होंगे उन सभी के साथ आपने इन टच हो जाना, तो कम से कम पैसे लगा के ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आपके पास आ सकते हैं। हाँ दोस्तों, राजवन सिंह वाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक एक केस स्टडी पर है। केस स्टडी क्या है, हमने 13 मई को ये लिखा, 13 मई डेट ऑफ परचेज 13 मई 2024 को एक जमीन खरीदी थी जिसकी टोटल कीमत थी 2 करोड़ 88 लाख रुपए, और हमने बतौर साई टोकन मनी जो है, टोकन मनी हमें 11 लाख रुपए दिया था। 11 लाख के बाद अगली जो पेमेंट हमने करनी थी, एग्रीमेंट डेट ऑफ एग्रीमेंट था 8/6/2024, 8 जून को पेमेंट देनी थी। कितनी? टोटल 73 लाख, मतलब 11 दिया हुआ था, 62 लाख हमने देना था 8 जून 2024 को। उसका कारण ये था क्योंकि पंजाब में या पूरे इंडिया में ही इलेक्शन कोड लगा हुआ था, क्योंकि लोकसभा के जो इलेक्शन थे तब चल रहे थे, तो वहां पर पेमेंट देने लेने की मतलब काफी थोड़ी दिक्कत थी। तो हमने क्या करा, उसको 11 लाख रुपए देने के बाद वेट करी, उसको बोल दिया कि हम आपको जो एग्रीमेंट करेंगे 8 तारीख को करेंगे, जो इनमें तकरीबन 13 मई से लेके 18 दिन और 25 दिन के लगभग हमें मिल गए थे। ये बताने का मकसद यही है कि हमने 25 दिन जब लिए तो हमारे पास 13 मई को जो हमने पैसे दिए थे, हमारे पास 25 मई को ही ग्राहक आ गया था, 25 मई को। तो 11 लाख रुपया हमारा दिया हुआ था, तो वो 25 मई को हमारे पास ग्राहक आ गया और हमें पैसे देके चला गया। पैसे देने के बाद हमने जो पैसे उनसे रिसीव किए, मतलब अपने पास से जो पैसे 62 लाख रुपए देना था, वो 62 लाख रुपया नहीं दिया, और जो पार्टी हमारे पास परचेजर आ गई, नई पार्टी, उसने हमें पैसे दे दिए, तो हमने उनके जाके सीधा एग्रीमेंट करवा दिया। देखने वाली बात यह है, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई पहले जब आपने एग्रीमेंट को सेल मतलब कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो टोकन मनी उसका बहुत जल्द दे देना चाहिए यदि आपको प्रॉपर्टी पसंद है। लेकिन जो अगली पेमेंट है उसमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए। उसका फायदा ये होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी में यदि कोई विवाद होगा तो वो सामने आ जाएगा, यदि कोई और प्रॉब्लम होगी तो वो सामने आ जाएगी। जिस तरीके का भी यदि हम तुरंत पैसे दे दो तो हमारे पैसे ज्यादा फंस जाते हैं, लेकिन मेरा थ्योरी यही है कि उसको पैसे कम से कम दिए जाए। जब हम कम से कम पैसे देते हैं तो हमारी इन्वॉल्वमेंट कम रहती है, डील हमारी बुक हो जाती है। तो डील बुक होने के हिसाब से जब 11 लाख रुपए देने के बाद 62 लाख और देना था, तो 62 लाख रुपए पार्टी देगी। तो ये मेरा मतलब ये है कि 11 लाख रुपए से हमने 25-30 लाख रुपया जो आना था वो आया हमारे पास। तो दोस्तों, इस तरीके की प्रॉपर्टी आपके पास यदि आए तो आपने ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी लेनी है लेकिन मैनेज करनी है, इसको मैनिपुलेट करना। जो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर होंगे उन सभी के साथ आपने इन टच हो जाना है। तो जब इन टच हो जाओगे तो काफी चांस रहते हैं कि वो प्रॉपर्टी कोई दूसरा बंदा ले सकता है उसको। तो यदि इस तरीके का आपको ग्राहक मिले तो कम से कम पैसे लगा के ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आपके पास आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दो। थैंक यू वेरी मच।